50 साल की उम्र के बाद क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर पहले जैसा लचीला नहीं रहा? लंबे समय तक बैठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो घुटनों से हल्की कड़कड़ाहट या चरमराहट की आवाज आती है और आपको कदम बढ़ाने से पहले कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहना पड़ता है। केवल कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही दोनों घुटने भारी महसूस होने लगते हैं, जिससे आप अपने आप धीरे चलने लगते हैं। थोड़ी देर तक बैठे रहने के बाद कमर के निचले हिस्से में हल्का और लगातार दर्द महसूस होने लगता है। खासकर सुबह के समय पैरों, घुटनों, उंगलियों या कंधों में सामान्य से अधिक जकड़न महसूस हो सकती है और कुछ देर हिलने डुलने के बाद ही आराम मिलता है। जब मौसम ठंडा हो जाता है तो कभी कभी ये परेशानियां और भी स्पष्ट महसूस होने लगती हैं। कुछ दिनों में घुटने थोड़े संवेदनशील या हल्के सूजे हुए भी लग सकते हैं, जिससे पहले बहुत आसान लगने वाले काम जैसे उठना, बैठना, पैदल बाजार जाना या बाहर दोस्तों से मिलने जाना भी पहले से अधिक कठिन लगने लगता है। अगर आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो शायद आपने कभी खुद से कहा होगा, अब उम्र हो गई है। इसीलिए इस तरह का दर्द और तकलीफ होना सामान्य बात है। 50 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन उम्र बढ़ना इस कहानी का केवल एक हिस्सा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा खान पान और शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हड्डियों की सामान्य संरचना को बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जबकि पूरे शरीर को अच्छी तरह सक्रिय बनाए रखने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। इसलिए केवल इस परेशानी को स्वीकार कर लेने और यह सोचने के बजाय कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे, व्यावहारिक और आसानी से अपनाए जा सकने वाले बदलावों से शुरुआत कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि महंगे खाद्य पदार्थों या बहुत जटिल नुस्खों की तलाश करनी पड़े। हो सकता है कि आपके अपने घर की रसोई में ही 3 ऐसे छोटे छोटे बीज मौजूद हों जिनका इस्तेमाल भारतीय परिवार कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ये हैं कलौंजी यानी परिचित छोटे काले बीज, अलसी यानी फ्लैक्स सीड और तिल यानी सेसमी सीड। इन तीनों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन्हें 50 साल की उम्र के बाद संतुलित आहार का एक उपयोगी हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन केवल इन 3 बीजों के नाम जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि इन्हें किस तरह तैयार करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में इन्हें किस तरह शामिल किया जाए ताकि इस आदत को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। अगर आप मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के लिए शरीर की देखभाल के ऐसे ही सरल तरीकों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में भी हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहें। और अब आइए शुरुआत करते हैं पहले बीज से, कलौंजी। समाधान 1, कलौंजी। भारतीय रसोई में पाया जाने वाला छोटा और परिचित काला बीज पहला बीज है कलौंजी, जो कई भारतीय रसोई घरों में बहुत ही परिचित सामग्री है। आपने इन छोटे काले बीजों को अचार में, नान या रोटी के ऊपर या फिर सब्जियों और करी में जरूर देखा होगा, क्योंकि कलौंजी का इस्तेमाल बहुत आम है। इसलिए बहुत से लोग इसे केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला मानते हैं और इसके पोषण संबंधी महत्व पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कलौंजी से आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे कुछ खनिजों के साथ प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी मिलते हैं। 50 साल की उम्र के बाद शरीर को केवल किसी एक पोषक तत्व की नहीं बल्कि विविध और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। कैल्शियम हड्डियों की सामान्य संरचना को बनाए रखने में भूमिका निभाता है, जबकि आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। बढ़ती उम्र में जब हम अपने स्वास्थ्य और चलने फिरने की क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं, तब इन सभी बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखें कि हमारा उद्देश्य केवल दोनों घुटनों की देखभाल करना नहीं है। अगर आप आगे भी अपने आप चलना चाहते हैं, कुर्सी से बिना किसी की मदद के उठना चाहते हैं, घर के काम करना चाहते हैं या बाहर जाकर लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, तो पूरे शरीर को अच्छा पोषण मिलना जरूरी है। कलौंजी जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट यौगिक शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में भी सहायता करते हैं।
इसलिए क्लौंजी को हड्डियों और जोड़ों की हर समस्या को ठीक करने वाली दवा समझने के बजाय स्वस्थ आहार के एक छोटे से हिस्से के रूप में देखें। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सरल है। आप प्रतिदिन लगभग 1/4 छोटी चम्मच क्लौंजी से शुरुआत कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से थोड़ी सी क्लौंजी को रात भर पानी में भिगोकर रखा जा सकता है और अगली सुबह उसका सेवन किया जा सकता है। यह सोचकर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि जितना अधिक खाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। उचित मात्रा और नियमितता ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर क्लौंजी वह छोटा काला बीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, तो दूसरा बीज एक बेहद खास पोषक तत्व के कारण अलग पहचान रखता है, पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3। यह है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। समाधान 2, अलसी जोड़ों और पाचन के लिए आहार में उपयोगी बीज। कलौंजी के बाद दूसरा बीज जिसे आप अपने रोजमर्रा के आहार में शामिल कर सकते हैं वह है अलसी यानी फ्लैक्स सीड। अलसी की खासियत इसमें पाए जाने वाले पौधों से प्राप्त ओमेगा 3 में है। इसके साथ ही इसमें पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, विटामिन बी समूह और अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। 50 साल की उम्र के बाद भी शरीर को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में अच्छे वसा की आवश्यकता होती है। अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 मुख्य रूप से ALA के रूप में होता है, जो पौधों से मिलने वाले असंतृप्त वसा का एक स्रोत है। जिन लोगों को अक्सर घुटनों में जकड़न महसूस होती है या चलने फिरने के दौरान असहजता होती है, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल 1 चम्मच अलसी से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस बीज का महत्व शरीर को नियमित रूप से पोषण देने में है, जिसे संतुलित आहार और उचित शारीरिक गतिविधि के साथ अपनाकर लंबे समय तक शरीर की देखभाल की जा सकती है। अलसी की एक और खासियत इसमें मौजूद फाइबर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन पर ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करने से पाचन तंत्र के सामान्य कामकाज को सहारा मिल सकता है और भोजन के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है। यह उचित वजन बनाए रखने में भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जब शरीर को जरूरत से ज्यादा वजन उठाना पड़ता है तो हर बार चलने, खड़े होने या सीढ़ियां चढ़ने के दौरान घुटनों पर भी अधिक भार पड़ता है। अलसी को तैयार करना काफी आसान है। इसे एक पैन में डालकर धीमी आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट तक हल्का भूनें। केवल तब तक भूनें जब तक हल्की खुशबू आने लगे और ध्यान रखें कि बीज जले नहीं। इसके बाद इसे ठंडा होने दें और प्रतिदिन लगभग 1 छोटी चम्मच इस्तेमाल करें। खाते समय इसे अच्छी तरह चबाएं। अगर आपको अधिक सुविधाजनक लगे तो अलसी को भिगोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक ऐसी सरल आदत बनाया जाए जिसे लंबे समय तक आसानी से जारी रखा जा सके, बजाय इसके कि कुछ दिनों तक किसी जटिल नुस्खे का पालन किया जाए। और अब अगर आप एक ऐसे पारंपरिक बीज की तलाश कर रहे हैं जो खास तौर पर कैल्शियम के लिए जाना जाता है, तो तिल एक ऐसा नाम है जिस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। समाधान 3, तिल हड्डियों के लिए खनिजों से भरपूर बीज। अलसी के बाद तीसरा बीज जिस पर 50 साल की उम्र के बाद विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वह है तिल यानी सेसमी सीड्स। यह भारतीय लोगों के लिए कोई अनजान सामग्री नहीं है। रोजमर्रा के भोजन से लेकर पारंपरिक मिठाइयों तक तिल कई पीढ़ियों से भारतीय परिवारों की रसोई का हिस्सा रहा है। लेकिन आकार में इतना छोटा होने के बावजूद यह पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तिल से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पौधों से मिलने वाला प्रोटीन और अच्छे वसा प्राप्त होते हैं। इनमें कैल्शियम हड्डियों की सामान्य संरचना को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे आहार से हड्डियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। हालांकि केवल कैल्शियम पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर को कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मिलकर काम करते हैं, और मैग्नीशियम भी हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों और नसों के सामान्य कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। तिल में मौजूद पौधों से मिलने वाला प्रोटीन और असंतृप्त वसा इस छोटे से बीज के पोषण संबंधी महत्व को और बढ़ाते हैं। तिल को हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले संतुलित आहार का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। 50 साल की उम्र के बाद
हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों तक तिल खाकर शरीर के फिर से 20 साल की उम्र जैसा हो जाने की उम्मीद करें। इससे कहीं अधिक व्यावहारिक लक्ष्य है कि हम हर दिन शरीर को अच्छा पोषण दें ताकि आप अपने आप कुर्सी से उठ सकें, घर के आसपास चल सकें, सीढ़ियां चढ़ सकें और जितना संभव हो उतने लंबे समय तक अपने रोज़मर्रा के काम स्वतंत्र रूप से करते रहें। तिल का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। आप प्रतिदिन लगभग एक छोटी चम्मच तिल ले सकते हैं। इसे हल्का भूनकर सीधे चबाया जा सकता है या पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है। जिन बुजुर्ग लोगों के दांत कमज़ोर हैं या जिन्हें चबाने में परेशानी होती है, वे तिल को पीसकर इसकी उचित मात्रा को गुनगुने दूध में मिलाकर आसानी से ले सकते हैं। और याद रखें, तिल पोषक तत्वों से भरपूर है। इसका मतलब यह नहीं कि इसे बहुत अधिक मात्रा में खाना ज़रूरी है। इस तरह के छोटे बीजों के मामले में उचित मात्रा और नियमितता पर ध्यान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब आप इन तीनों बीजों के बारे में जान चुके हैं, तो अगला कदम है इन्हें एक बेहद सरल रोज़मर्रा की दिनचर्या में व्यवस्थित करना, ताकि बुजुर्ग लोग भी इसे आसानी से लंबे समय तक अपना सकें। जब आप इन तीनों बीजों को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो अगली महत्वपूर्ण बात है इन्हें एक बेहद सरल रोज़मर्रा की आदत में बदलना। आपको तीनों को एक ही समय पर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें दिन के अलग अलग समय पर बांट लें ताकि याद रखना और नियमित रूप से इस्तेमाल करना आसान हो जाए। सुबह आप उस कलौंजी से शुरुआत कर सकते हैं जिसे पिछली रात तैयार किया गया था। लगभग 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी लें। इसे रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह बताए गए तरीके से इसका सेवन करें। केवल यह सोचकर इसकी मात्रा 1 या 2 चम्मच तक न बढ़ाएं कि ज़्यादा लेने से ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह के खाद्य पदार्थों में उचित मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है। दोपहर के समय आप लगभग एक छोटी चम्मच हल्की भुनी हुई अलसी ले सकते हैं। इसे भोजन के साथ या दिन में अपनी सुविधा के अनुसार किसी समय लिया जा सकता है। अगर आप साबुत अलसी खा रहे हैं तो इसे अच्छी तरह चबाएं। यह आपकी दिनचर्या में इतना छोटा बदलाव है कि इसके लिए आपको अपने सामान्य खान पान को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत नहीं है। शाम या रात का समय तिल के लिए रखा जा सकता है। लगभग एक छोटी चम्मच तिल को हल्का भूनें और धीरे धीरे चबाकर खाएं। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं या चबाने में परेशानी होती है, तो तिल को बारीक पीसकर पाउडर बना सकते हैं और इसे गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। इस तरह केवल 3 आसान समय याद रखने हैं: सुबह कलौंजी, दोपहर अलसी और शाम या रात में तिल। इससे आपके लिए इस दिनचर्या को लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो सकता है। लेकिन केवल इस बात पर ध्यान न दें कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपकी शारीरिक क्षमता अनुमति देती है तो हर दिन हल्की सैर करें और बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचें। कुछ समय बैठने के बाद आप उठकर धीरे धीरे चल सकते हैं या अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कुछ हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम कर सकते हैं। संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधि जैसी छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय तक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं। और यह याद रखना ज़रूरी है कि कलौंजी, अलसी और तिल सभी खाद्य पदार्थ हैं, इलाज की दवाएं नहीं। इसलिए केवल कुछ दिनों में बदलाव दिखाई देने की उम्मीद न करें। अगर आपका किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, आप नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है या आप डॉक्टर द्वारा नियंत्रित किसी विशेष आहार का पालन कर रहे हैं, तो अपने खान पान में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। इस तरह आपको किसी जटिल नुस्खे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 परिचित नाम याद रखें: सुबह थोड़ी मात्रा में कलौंजी, दिन के समय लगभग 1 छोटी चम्मच अलसी जिसे हल्का भून कर लिया जा सकता है, और शाम या रात में लगभग 1 छोटी चम्मच हल्का भुना हुआ तिल। अगर आपको चबाने में परेशानी होती है तो तिल को पीसकर या गुनगुने दूध के साथ भी लिया जा सकता है। 50 साल की उम्र के बाद हड्डियों और जोड़ों की देखभाल की शुरुआत हमेशा बड़े बदलावों से करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी भोजन में किए गए छोटे छोटे बदलाव, कुछ मिनट की सैर और हर दिन हल्की शारीरिक गतिविधि जैसी आदतें ही सबसे आसान होती हैं और इन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी सरल होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कुछ दिनों तक बहुत कुछ करें,
और फिर छोड़ दें, बल्कि ये है कि लंबे समय तक नियमित रूप से अपने शरीर की देखभाल करते रहें। अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो कमेंट में अपनी उम्र ज़रूर बताएं और यह भी लिखें कि इस समय आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ महसूस होती है, घुटनों में, कमर में, कंधों में या पैरों में। आपका अनुभव आपकी ही उम्र के दूसरे लोगों को भी यह समझने में मदद कर सकता है कि इन बदलावों का सामना करने वाले वे अकेले नहीं हैं। अगर आपके परिवार में माता पिता या कोई बुजुर्ग सदस्य हैं जो अक्सर अपनी हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के लिए खान पान और शरीर की देखभाल के ऐसे ही सरल तरीकों के साथ हमारे सफ़र में जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज से ही छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत करें ताकि आने वाले वर्षों में भी आप अपना जीवन अधिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ जी सकें।